Good morning student. Today we are going to start new chapter biomolecule. बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले जो बच्चे अपने पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है अपने बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिएक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन लिविंग बॉडी। ठीक है, तो जो भी लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल और केमिकल के द्वारा जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है बच्चे, वो टर्म है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायो मीन लाइफ, ठीक है, और मालिक्यूल का मीनिंग है केमिकल। ओके, तो जो लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है और वो केमिकल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोई ग्लूकोज बना रहा है, जैसे कोई प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है, या कोई अमाइनो एसिड्स बना रहा है, तो वो सभी जो केमिकल्स है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उन केमिकल को बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, उनको हम बोल देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, अब बायोमॉलिक्यूल्स से आगे जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई सिंगल सेल, ठीक है, जैसे कोई सिंगल सेल है हमारी बॉडी का, ठीक है, तो वो अबाउट 5000, ठीक है, केमिकल से बना हुआ है। तो मतलब एक सिंगल सेल के अंदर अबाउट 5000 क्या है? केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सभी केमिकल्स क्या कर रहे हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, दे आर टू टाइप्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स आर टू टाइप। कौन कौन सा बच्चे? फर्स्ट है माइक्रो मालिक्यूल्स, सेकंड इज़ द मैक्रो मालिक्यूल्स। ठीक है, जो माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल। ओके, माइक्रो का मीनिंग है स्मॉल और मैक्रो मीन लार्ज। ठीक है, मैक्रो मीन्स लार्ज। जो मालिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनका मालिकुलर वेट क्या है? कम है, स्मॉल है, उसको हम बोल देते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स। ठीक है, और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिनका मालिकुलर वेट क्या है? ज़्यादा, ठीक है, जो लार्ज, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो मालिक्यूल। तो मीन हमारी बॉडी में दो तरह के बायो मालिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे माइक्रो मालिक्यूल की फॉर एग्जांपल वाटर, ओके, गैसेस, शुगर, अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये सभी क्या है? माइक्रो मालिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद मैक्रो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी क्या है? ये सभी है मैक्रो मालिक्यूल्स। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बताया गया कि जो माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो मालिक्यूल्स, ठीक है, इनका जो मालिक्यूलर वेट है बच्चे, वो 18 से लेके 800 डाल्टन। ठीक है, इनका जो मालिक्यूलर वेट कितना है? 18 से लेके 800 डाल्टन। और जो मैक्रो मालिक्यूल्स है, इनका जो वेट है वो मोर देन 800 डाल्टन। ठीक है, तो इनका जो वेट होगा वो मोर देन कितना होगा? 800 डाल्टन होगा। ओके, अब बच्चे इस केमिकल को हम एनालिसिस करते हैं केमिकल एनालिसिस मेथड के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया पिक पे, ओके, इसमें बताया गया कि आप कोई भी लिविंग बॉडी ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने बताया भी, जहाँ पे हमने एक कैरेट ली है, ठीक है, तो आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, हम क्लास में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर सबसे पहले एक कोई भी वेजिटेबल लेना, ठीक है, उसको अच्छी तरह क्रश कर लेना। ठीक है, क्रश करने के बाद हम इसमें क्या डाल देते हैं? इसमें हम डालते हैं थायोक्लोरिक, ठीक है, एसिड। ठीक है, थायोक्लोरिक एसिड डालने के बाद, ठीक है, हम इसकी स्लरी बना लेते हैं। ठीक है, फिर उस स्लरी को हम क्या करते हैं? फिर उस स्लरी को हम थर्ड जो मेथड है इसमें क्या करते हैं? एक अनदर बीकर लेते हैं, ठीक है, उस बीकर के ऊपर, ठीक है, एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ओके, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? फिल्टर पेपर लगा देते हैं, जैसे जहाँ पे बताया गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? फिर जो हमारे पास स्लरी है, ठीक है, उसको हम फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, जब फ़िल्टर करते हैं तो जो हैवी मालिकुलर वेट वाला जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जैसे जहाँ पे बताया गया। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो वो नीचे आके, ठीक है, सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब दो तरह के हमें इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड वो है जिसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पोल, ठीक है, जो एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ, और दूसरा जो है जो एसिड सोल्यूबल है, जो एसिड में सोल्यूबल हो गया। ठीक है, तो दो तरह के हमें कंपाउंड मिले हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ एसिड इनसॉल्युबल, दूसरा क्या होता है एसिड इज़ इनसॉल्युबल। ओके बच्चों, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जो एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो फिर हम इसमें से जो अनदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उनको भी सेपरेट करते हैं। वो सेपरेट करने के लिए दो टेक्निक्स होती है, जैसे जहाँ पे बताया गया, फर्स्ट इज़ क्रोमेटोग्राफी, अदर इज़ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, और उसके बाद मैंने सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था। ठीक है, ये दोनों टेक्निक के द्वारा हम जो एसिड सोल्यूबल सब्सटेंस है इसमें से भी हम केमिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे बताया गया, उसके बाद सेलुलर पूल। ठीक है बच्चे, सेलुलर पूल क्या है, सेलुलर का मीनिंग है सेल। ठीक है, और पूल मीन्स नंबर ऑफ केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सेल्स। तो मतलब एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सभी को हम बोल देते हैं सेलुलर पूल। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक सेल में अबाउट 5000 केमिकल है, तो मतलब वो सभी केमिकल का एक पूल बन गया, उसको हम बोलते हैं सेलुलर पूल। ठीक है, अब सेलुलर पूल में दो तरह के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक, और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक वो वाले कंपाउंड्स है विच आर गेट फ्रॉम, ठीक है, विच आर गेट फ्रॉम रॉक्स एंड वाटर। ठीक है, जो हमें रॉक्स है वो वाटर से मिलते हैं, जैसे मिनरल्स, गैसेस एंड वाटर। ठीक है, तो मतलब इनऑर्गेनिक वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं रॉक से मिलते हैं और वाटर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल्स, गैस और वाटर। ठीक है ना, उसके बाद बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाले होते हैं जो हमें लिविंग बॉडी से मिलते हैं। ठीक है, दे आर गेट फ्रॉम लिविंग बॉडीज। ठीक है, लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड और अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो मतलब मीनिंग सेलुलर से पूल क्या हुआ, सेलुलर पूल मीन जो एलिमेंट्स, ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेलुलर पूल। और सेलुलर पूल में दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे फर्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक, अदर इज़ ऑर्गेनिक। ठीक है, जो हमारा जो मेन फोकस है वो ऑर्गेनिक के ऊपर है। ठीक है,